ज्यादा होशियारी कभी कभी भारी पड़ जाती है। कहते हैं जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। चतुर कैसे चूकता है? मित्रों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पुराने समय की बात है। काशी में एक राजा राज किया करते थे। राजा की एक इकलौती कन्या थी। नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी दिखने में बहुत सुंदर थी। राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री की सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं है। यदि सुंदरता के साथ साथ मनुष्य ज्ञानवान भी हो तब तो फिर सोने पर सुहागा हो जाए। यही बात सोचकर राजा ने अपनी कन्या को श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा दिलाई। शिक्षा पूरी होते होते राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई। राजकुमारी अब सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमती भी थी। राजा ने एक दिन अपनी पुत्री से पूछा, बेटी, तुम्हारी आयु अब विवाह योग्य हो गई है। हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तुम हमें यह बताओ कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। हम वैसे ही वर की तलाश करेंगे। तब राजकुमारी कहती है, हे पिताजी, उत्तम वर वो होता है जिसमें विद्या, चरित्र, रूप और बल ये 4 गुण होते हैं। विद्याहीन पुरुष पशु के समान होता है और बुद्धिहीन पुरुष के पास चाहे कितनी ही संपत्ति हो वो सब नष्ट हो जाती है। बुद्धिहीन पुरुष के पास प्रकाश नहीं होता। और एक बात, चाहे कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो और अगर वो शिक्षित नहीं है तो उसका सौंदर्य व्यर्थ है। कहते हैं काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं होता। अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। क्रोध के समान कोई आग नहीं होती। ज्ञान से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता। विद्याहीन पुरुष की आमदनी के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे वो निर्धन हो जाता है। इसीलिए हे पिताजी, वर के लिए योग्यता होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, चरित्रहीन व्यक्ति भी अगर पढ़ा लिखा है, सुंदर है और धनवान भी है तो भी वो व्यर्थ है। चरित्र पर ही व्यक्ति का मान सम्मान निर्भर रहता है। इसीलिए विद्वानों ने मनुष्य के चरित्र को दूसरे नंबर पर रखा है। नंबर 3, मनुष्य को देखते ही आकर्षित करने वाला अंश सौंदर्य है। जहां सौंदर्य होगा वहां गुण भी होगा। इसलिए सौंदर्य को तीसरा स्थान दिया है। चौथा है धन संपत्ति। कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसने ये कहावत ना सुनी हो, धनम मूलम इदम जगत। चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, आज के संसार में धन ही प्रधान है। इसीलिए राजकुमारी बोली, हे पिताजी, मैं चाहती हूं कि मेरा होने वाला पति धनवान भी हो। निर्धन दामाद आपके लिए शोभादायक नहीं है। कन्या बरते समय वर सुंदर भी होना चाहिए। पिताजी, मेरे मन में जो बात थी मैंने कह दी, आगे आपकी मर्जी। दर्शक बंधु, राजा को अपनी बेटी की बातें बहुत अच्छी लगी और ये बातें सत्य और कठोर भी हैं। दोस्तों, राजा के मन में ये शंका भरी हुई थी कि क्या मैं विशालाक्षी की योग्य वर ढूंढ पाऊंगा भी या नहीं। फिर भी राजा ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। यह सोचकर राजा ने अपने दूतों को विविध विविध देशों में भेज दिया। इधर एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर पालकी में बैठ करके केदारेश्वर की पूजा करने के लिए निकली थी। जब राजकुमारी की पालकी गंगा के तट पर पहुंची तो वहां सीढ़ियों पर बैठे हुए कुछ विद्वान लोग शास्त्रार्थ कर रहे थे। उनकी बातें राजकुमारी के कानों में पड़ी तो राजकुमारी पढ़ी लिखी तो थी ही। उनकी बातें सुनकर राजकुमारी भी वहीं चुप खड़ी होकर के देखने लगी। इतने में राजकुमारी को उन पंडितों के बीच एक सुंदर युवक दिखाई दिया। तारों के बीच में जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी तरह से वो भी उन पंडितों के बीच में दूर से चमक रहा था। वो इतना सुंदर दिख रहा था कि मानो स्वयं कामदेव उन पंडितों के बीच आकर बैठ गया हो। पंडितों के जोर जोर से शास्त्रों पर तर्क करने पर भी वो भरे घड़े के समान छल के बिना गंभीर रूप से बैठा हुआ था। राजकुमारी उस युवक पर मोहित हो चुकी थी और उसने उससे विवाह करने की सोच ली। राजकुमारी ने उस युवक की पूरी जानकारी निकालने के लिए अपनी सहेली को उसके पास भेजा और राजकुमारी पूजा करने के लिए चली गई और भगवान से प्रार्थना की
कि उस युवक से उसका विवाह हो जाए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके वो अपने महलों को लौट आई। उधर वो सहेली उस युवक की जानकारी लेकर लौटी। सहेली बोली, बहन, मैं वहां काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। राजकुमारी विशालाक्षी ने उस युवक का समर्थन करते हुए कहा कि जो सब कुछ जानते हैं वे अनावश्यक नहीं बोलते। तब सहेली कहती है, बहन, जब मैंने उसका आवास निवास पूछा तो उसने कहा मालूम नहीं। राजकुमारी फिर इसका उल्टा अर्थ निकालने लगी। राजकुमारी ने सोचा कि पंडित लोगों के लिए कोई भी अमुक जगह नहीं होती, सारा संसार पंडितों का घर है। फिर सहेली कहती है, हे बहन, मैंने उससे पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तो उसने कहा मालूम नहीं। राजकुमारी बोली, अरे कोई बात नहीं, उसने तुझे भटकाने के लिए ऐसा कहा होगा। तब सहेली बोली, आखिर में मैंने प्रश्न किया कि उसका नाम क्या है, तो उसने कहा हमारे गुरुजी हमें शास्त्री कहते हैं। मैं आगे और कुछ पूछती, इससे पहले ही वो वहां से उठकर चला गया। राजकुमारी हंसकर बोली, बड़े लोग अपने बराबर के लोगों के अलावा किसी से खुलकर बात नहीं करते। तुम उसे समझे बिना बेकार में पागल समझ रही हो। यूं कहकर राजकुमारी ने अपनी सहेली को अपने पिताजी के पास भेज दिया। दर्शक बंधु, तब राजा ने सोचा कि हमारी बेटी किसी से प्रेम करती है, उससे विवाह करना चाहती है। ये बात राजकुमारी की सहेली के द्वारा राजा को दी गई। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, उस व्यक्ति में तुम्हें क्या विशेषता नजर आई? तब राजकुमारी ने उसे देखकर उसके रूप की प्रशंसा की। दोस्तों, राजा ने ज्यादा देर नहीं करते हुए अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ संपन्न कर दिया। दोस्तों, विवाह होने के बाद विशालाक्षी को अपने पति के बारे में कई विषयों की जानकारी हुई। वो केवल दिखने में ही सुंदर है, लेकिन बड़ा ही बुद्धिहीन था। कल जो पढ़ा था वो आज याद नहीं रहता। संसार का ज्ञान बिल्कुल शून्य है। विवाह क्यों, किस लिए किया, वो बिल्कुल नहीं जानता था। दोस्तों, एक कहावत है कि बुद्धिमान और अकल वाले भी गलतियां करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब विशालाक्षी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगी। सोचा, भाग्य को कौन बदल सकता है? हो सकता है कि भविष्य में कुछ भला ही हो। इसी आशा से उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। अपने पति की कमजोरियों को माता पिता ना जान पाए, इसका उसने बखूबी प्रबंध कर लिया। थोड़े दिन बाद राजा गुजर गए। विशालाक्षी अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसके पति को ही राजा बना दिया गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसकी बुद्धिहीनता के बारे में मंत्रियों और प्रजा को भी पता चल गया। वे सोचने लगे कि ऐसा व्यक्ति राजा बनकर बैठने योग्य नहीं है। अब दूसरे राज्य के राजाओं को भी विशालाक्षी के पति की मूर्खता के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने तत्काल युद्ध की घोषणा कर दी और वे सभी राजा विशालाक्षी को चाहकर वंचित हुए थे। वे सभी राजा एकत्रित हो गए। विशालाक्षी उन पर विजयी होना असंभव मानकर अपने मूर्ख पति को साथ लेकर शत्रुओं से छिपकर वहां से भाग गई। दोस्तों, मनुष्य बुद्धिमान होता है, वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारता है। वो हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो कठिन परिस्थिति आने पर विचलित हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है और उसका गलत फायदा उठाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आता। इसीलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। बुद्धिहीन व्यक्तियों को यह संसार जीने नहीं देता है। अगर आपको धोखे, प्रेम या फिर किसी के इस्तेमाल होने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना होगा। अगर आप मूर्ख रह गए तो यह दुनिया कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वो अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा।
सोना बहुत कीमती होता है। अगर आप उसकी कीमत नहीं समझ पाए तो वो आपके किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वो उनमें अंतर नहीं समझ पाता। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ये भली भांति जानता है कि पत्थर की कीमत क्या होती है और सोने की कीमत क्या है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिन लोगों में ये 12 लक्षण होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, और जिनके पास ये 12 बातें नहीं होती वो मूर्ख होते हैं। दोस्तों, आज मैं उन 12 लक्षणों के बारे में आपको बता रहा हूं। नंबर 1, बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। मां के पेट से सीखकर कोई नहीं आता, उसे जन्म लेने के बाद ही सब कुछ सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सीखता रहता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है। नंबर 2, बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। जिसने समय को साध लिया, जिसने समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, तो समझो वो कभी परिस्थितियों में नहीं फंसता। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें सफलता की ओर ले जाती है। समय अगर एक बार चला गया तो दोबारा लौटकर नहीं आता। समय से ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में ना तो पैसा है और ना ही कोई ताकत। क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 3, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं नकारात्मक और मूर्ख लोगों के बीच उठने बैठने से अच्छा है अकेले रहना। जो लोगों के बीच फंसे रहते हैं उन्हें अपनी खूबियों के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि वे दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता, वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। वो अपना निर्णय खुद लेता है। जो लोग दूसरों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं वो निर्णय गलत भी हो सकता है। जब हम किसी से पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर हमारे अंदर कभी कभी नकारात्मकता आ जाती है। अकेला व्यक्ति कभी भी अपना काम करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे भटकाने वाला उसके आसपास भी नहीं होता है और उसके सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। बुद्धिमान लोगों को ये अच्छे से पता होता है कि यह दुनिया स्वार्थी है, इसलिए वो अकेले रहना पसंद करते हैं। नंबर 4, बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बोला जाए। कम बोलने का मतलब ये है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं। वे उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। बुद्धिहीन लोग दूसरों को सुने बिना ही अपनी बात रख देते हैं। जैसे उस राजकुमारी ने अपनी सहेली की पूरी बात समझे बिना ही अपनी बात कहने में ज्यादा विश्वास किया। इसीलिए पहले सामने वालों की बात ध्यान से सुनो और समझो, फिर बोलो। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी जानने का मौका नहीं मिल पाता है। नंबर 5, बुद्धिमान लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, क्योंकि वे जानते हैं आज हमारा जो मित्र है कल को वो हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वो अपने खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते, क्योंकि इस दुनिया में लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग अपने मन की बातें किसी को नहीं बताते। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरे की कमजोरी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। नंबर 6, बुद्धिमान लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और हमेशा उसी पर काम करते हैं, और मूर्ख लोग एक ही समय में ना जाने कितने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक समय में बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते। और बुद्धिमान लोग ये भली भांति जानते हैं कि एक समय में हम केवल एक ही काम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। इसीलिए वे अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और उसी पर निरंतर कार्य करते हैं।
जिससे उन्हें सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। नंबर 7, बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं। सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और ये बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। नंबर 8, बुद्धिमान लोग कभी दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहते और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। वे दूसरे के भरोसे नहीं बैठते कि वो मेरा काम पूरा कर देगा, जिससे उनका कार्य समय से पहले पूरा हो जाता है। बुद्धिहीन लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि वो मेरा कार्य पूरा कर देगा और उसका कार्य कभी पूरा नहीं होता, जिससे वे चिंता में पड़ जाते हैं और दुखी रहते हैं। इस दुनिया में इतना समय किसी के पास नहीं है जो दूसरे का काम पूरा करे, इसीलिए अपना कार्य खुद करो। नंबर 9, बुद्धिमान लोग हमेशा तनाव, क्रोध और चिंताओं से दूर रहते हैं, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया फैसला गलत होता है, क्योंकि मनुष्य क्रोध में कुछ कार्य ऐसे कर बैठता है जिनका पछतावा क्रोध शांत होने के बाद होता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। नंबर 10, बुद्धिमान लोग कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। नंबर 11, बुद्धिमान लोग आलस और टालम टोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वो इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। मूर्ख व्यक्ति अपना काम कल पर टालता रहता है और उनका कल भी कभी नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम कल पर कभी नहीं टालता। नंबर 12, बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते, बल्कि वे अपनी हार को ही अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो ये 12 बातें जानते हैं। मित्रों, बुद्धि कभी बाजार में नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल सत्य है। बुद्धि कभी बाजार में नहीं बिकती। अगर बुद्धि बिकने वाली चीज होती तो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धि अमीरों के पास होती। बुद्धि धन से बिकने वाली चीज नहीं है, इसे हम धन से नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। कहते हैं चतुर व्यक्ति वैसे तो अपनी बुद्धि से ही सोचकर चलता है, इसीलिए वो कहीं मात नहीं खाता, लेकिन कभी कभी वो सोचते वक्त ज्यादा सोच जाता है। वो अपने ही दिमाग से प्रश्न बनाता है और अपने ही दिमाग से उसका उत्तर भी बना लेता है। यही कारण होता है कि वो कई बार होशियार होते हुए भी मार खा जाता है, और जब वो मार खाता है तो उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।